बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में हम ये नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। आज फाइनली हमारे पास जो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं उसका लास्ट टॉपिक है ट्री टोपोलॉजी। इसको स्टार्ट करते हैं। उसी तरह हमारा एजेंडा आज क्या होगा, बाकी टोपोलॉजीज़ सबसे पहले हम रीकैप करेंगे। रीकैप के बाद आप देख रहे हैं कि हमने बाकी टोपोलॉजीज़ तो डिस्कस कर ली हैं। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद आज हम ट्री टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो रीकैप की अगर बात करें तो रीकैप में हम अभी से सबसे पहले नेटवर्क टोपोलॉजी जब डिस्कस की थी तो सबसे पहले बस टोपोलॉजी को डिस्कस किया था। बस टोपोलॉजी को डिस्कस किया था तो उसमें हमने कहा था कि बस टोपोलॉजी का नाम बस इसलिए है कि ये सेंट्रल स्टेट केबल से सारे कनेक्ट होते हैं, और हमने कहा था ये स्मॉल नेटवर्क्स क्रिएट करने के लिए बस टोपोलॉजी बनाई जाती है। स्मॉल नेटवर्क्स के लिए विद इन अ रूम हो सकती है ये टोपोलॉजी, इसकी लेंथ, या किसी भी बड़े हॉल में इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये बस टोपोलॉजी की एक लिमिट थी। हमने कहा था कि इसमें अटेनुएशन की वजह से जो सिग्नल है वो ट्रैवल करने के साथ साथ वीक हो जाता है, इसलिए ज़्यादा लंबी बस की हम लेंथ नहीं कर सकते। और इसका डिसएडवांटेज ये था कि इसमें कोलिजन पॉसिबल थी। एक वक्त में एक से ज़्यादा लोग डाटा सेंड तो कर सकते थे, लेकिन उसमें कोलिजन होने के चांसेस थे। कोलिजन के केस में रैंडमली फिर दोबारा उनको डाटा अपना ट्रांसमिट करना पड़ता था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिंग टोपोलॉजी का। रिंग टोपोलॉजी में कोलिजन का कोई चांस नहीं था, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में सिंपल एक टोकन होता है, जिसके पास वो टोकन मौजूद होगा वो ही वो डाटा को सेंड कर सकेगा। रिंग टोपोलॉजी में हमने कहा था सिंगल रिंग नेटवर्क भी होता है, डुअल रिंग नेटवर्क भी होता है। अगर सिंगल हो तो वो सिंपली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाटा सेंड और रिसीव कर रहा होता है, और डुअल रिंग की सूरत में आउटर जो हमारा रिंग है वो क्लॉकवाइज और इनर रिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाटा सेंड और रिसीव कर रहा होता है। उसके हमने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे। बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी दोनों के अंदर प्राइवेसी का इशू था। जो डाटा सेंड किया जाता है वो सब तक पहुंच जाता था। नेटवर्क में कनेक्टेड कोई भी बंदा किसी भी दूसरे बंदे का डाटा रिसीव कर सकता था, वहाँ तक वो डाटा पहुँचता था। तो उसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी का एक कंसर्न मौजूद था। फिर हमने स्टार टोपोलॉजी को डिस्कस किया था। स्टार टोपोलॉजी में स्पेसिफिकली हमने इंटेलिजेंट हब को देखा था कि जो किसी एक कंप्यूटर से डाटा रिसीव करके सिर्फ जो डाटा जिस कंप्यूटर को भेजना है उसी को भेजा जाएगा। साथ में एक टेबल मेंटेन किया जाता है कि कौन सा कंप्यूटर किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, तब उसको पता चलता है कि उसने वो डाटा कहाँ सेंड करना है। अब इस टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में, सिक्योरिटी और प्राइवेसी का इशू जो था वो हमारा सॉल्व हो गया था। लेकिन एक इसमें डिसएडवांटेज ये था कि ये कॉस्टली था। इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट यानी कि सेंट्रल हब खरीदनी पड़ती थी। और एक और मेन डिसएडवांटेज हमने देखा था कि जो सेंट्रल हब है वो अगर ख़राब हो जाए, सारे का सारा नेटवर्क का दारोमदार उसी पर है, और अगर वो ख़राब हो जाएगी तो फिर सारा नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा। लास्ट में हमने प्रीवियस जो लास्ट लेक्चर देखा था उसमें हमने मैश टोपोलॉजी का जिक्र किया था। वो हमने कहा था वॉर लाइक सिचुएशन में जब हमने नेटवर्क की रोबस्टनेस, फॉल्ट टॉलरेंस को इंतहाई अहम जानते हों, हम चाहते हो हर हाल में डाटा सेंड या रिसीव हो, तो उस वक्त हम मैश टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं। ये सारे की सारी टोपोलॉजी जो यूज़ हो रही हैं ये लोकल एरिया नेटवर्क में भी यूज़ होती हैं, और ज़्यादातर इनका इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क में ही होता है। आज हम देखते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी सबसे पहले तो जैसे हम देखते हैं कि इसका नाम क्यों ऐसे है। जैसे हमने बस का जिक्र किया था, रिंग का जिक्र किया था। रिंग को हमने कहा था क्लोज लूप है, चाहे वो गोल दायरे में है चाहे स्क्वायर के सूरत में क्लोज लूप है, तो वो रिंग टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में हमने कहा था क्योंकि सारे चीज़ें, सारे कंप्यूटर सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं तो इसलिए वो स्टार की शक्ल बन जाती है। यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास ट्री टोपोलॉजी, इसको हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कई बुक्स में कहा गया है। हाइब्रिड यानी कि मिक्सचर। यहाँ पर होता ये है कि जो ट्री टोपोलॉजी है ये दो टोपोलॉजीज़ का मिक्सचर है। इसमें एक सेंट्रल स्टेट केबल मौजूद है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो यहाँ पर एक बस मौजूद है। बस के साथ यहाँ पर बस के साथ डिफरेंट स्टार्स कनेक्टेड हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि ये किन दो टोपोलॉजीज़ का मिक्सचर है, हाइब्रिड है। ये बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का मिक्सचर है। हमारे पास जो ट्री टोपोलॉजी है इसमें नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए हम एक सेंट्रल स्टेट केबल होती है जिसे बस कहा जाता है, उस बस के साथ अब कंप्यूटर्स कनेक्टेड नहीं हैं। सिंपल बस टोपोलॉजी जब पड़ी थी तो इस बस के साथ कंप्यूटर्स कनेक्टेड। अब यहाँ पर बस टोपोलॉजी के साथ सिर्फ कंप्यूटर्स कनेक्टेड नहीं हैं, बल्कि इस दफ़ा स्ट्रेट केबल सेंट्रल बस के साथ अब नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं। ये आप टॉप राइट कॉर्नर में देखें, ये एक अलग नेटवर्क है जो एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड हैं। ये एक स्टार नेटवर्क है।
बॉटम राइट कॉर्नर पे देखें ये दूसरा स्टार नेटवर्क है, लेफ़्ट साइड पे देखें ये तीसरा स्टार नेटवर्क है, और एक अलग से कंप्यूटर भी कनेक्टेड है। तो बताया ये गया है कि सेंट्रल मेन बस के साथ नेटवर्क्स भी कनेक्टेड होंगे और कंप्यूटर्स भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कहेंगे कि ये जो ट्री टोपोलॉजी है ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्रिएट करने के भी काम आती है। हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क्स मौजूद हों, ये हमारे पास लेट सपोज किसी एक कमरे का नेटवर्क है, ये दूसरे कमरे का नेटवर्क है, ये किसी तीसरी लैब का नेटवर्क है। इन सारे नेटवर्क को हम स्ट्रेट सेंट्रल केबल के ज़रिए कनेक्ट कर दें तो पूरे कॉलेज पूरी यूनिवर्सिटी का हमारे पास एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन जहाँ पर हमने दोनों टोपोलॉजीज़, अब हमारे पास बस टोपोलॉजी का क्या एडवांटेजेस थे उनको हम यूज़ करना चाहते हैं, स्टार टोपोलॉजी की सिंपलिसिटी और वो सारे एडवांटेजेस हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो हमने दोनों टोपोलॉजीज़ को मिक्स कर दिया। काम करने का तरीका उसी तरह से है कि हमारे पास ये टॉप राइट कॉर्नर पे जो नेटवर्क बना हुआ है, अब इस पोर्ट पर जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं इसके साथ मौजूद एक टेबल होगा, जैसा हम पहले जिक्र करते हैं हर पोर्ट हर हब जो है वो एक पोर्ट टेबल मेंटेन करती है किस पोर्ट पे कौन सा कंप्यूटर कनेक्टेड है। अब अगर लेट सपोज अगर इस कर्सर को एरो को फॉलो करें तो इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है, तो यहाँ से डाटा जाएगा इस हब के पास। ये हब अपने पास नोट करेगी कि ये जो जिसको रिसीवर है वो रिसीवर कहाँ पर है, तो अगर इसी हब के ऊपर वो रिसीवर कनेक्टेड है तो ये डाटा यहीं से इसको भिजवा दिया जाएगा। इस डाटा का बस पर जाने का कोई काम नहीं है। विद इन अ नेटवर्क, इंट्रा नेटवर्क जिसे कहते हैं, विद इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर अंदर जिसे इंट्रा नेटवर्क कहते हैं, इंट्रा नेटवर्क ट्रैफिक, इस नेटवर्क इसकी इंट्रा नेटवर्क ट्रैफिक, इसकी इंट्रा नेटवर्क ट्रैफिक, इसकी इंट्रा नेटवर्क ट्रैफिक, ये जितनी भी ट्रैफिक्स हैं ये वहीं पर मैनेज हो जाएंगी। और अगर इस कंप्यूटर ने किसी दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है तो वहाँ से वो डाटा अगर वहाँ पर इस पोर्ट पे कनेक्टेड नहीं है, इस हब पे कनेक्ट नहीं, तो वो डाटा सेंड कर दिया जाएगा इस बस पे। इस बस से वो ट्रैवल करता हुआ उस हब की, सारी हब जो हैं इनकी भी एक आईडीज़ होती हैं, अपनी अपनी अलग पहचान होती है, अपने अपने अलग नंबर्स होते हैं। तो अब यहाँ से जो डाटा सेंड किया जाएगा उस हब तक पहुँचाया जाएगा। आगे फिर उस हब का काम है कि वो जाकर उस कंप्यूटर तक पहुँचाए। लेट्स सपोज ये हब 1 है, ये हब 2 है, ये हब 3 है। यहाँ से जो डाटा सेंड किया जाएगा अगर इस हब पे मौजूद नहीं है वो कंप्यूटर तो आप दूसरी हब पे सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि अब जब हम रिसीवर का पता लिख रहे होंगे तो ना सिर्फ कंप्यूटर का पता लिखने की ज़रूरत होगी बल्कि साथ हब भी मेंशन करते हैं। हब भी मेंशन होगी कि किस हब पे, किस नेटवर्क के अंदर वो कंप्यूटर मौजूद है। अगर आपने आईपी एड्रेसेस का टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि कोई भी आईपी जो एड्रेस है उसमें हर आईपी एड्रेस के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो उसी नेटवर्क की निशानदेही कर रहा होता है कि ये कंप्यूटर जो है जिसको डाटा भिजवाया जाना है ये किस नेटवर्क पर मौजूद है और उस नेटवर्क के अंदर कौन से में कंप्यूटर पे मौजूद है। ये पहला नेटवर्क है, ये दूसरा, ये तीसरा। नेटवर्क के भी नंबर्स होते हैं। तो अगर आप आईपी एड्रेस का टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि अब किस तरह से कम्युनिकेशन होगी। तो हम नेटवर्क को भी बताएंगे किस नेटवर्क के अंदर और किस कंप्यूटर को सेंड करें। फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर नंबर 2 है, लेट सपोज ये कंप्यूटर नंबर 2 है, तो कंप्यूटर नंबर 2 तो नेटवर्क इसमें भी मौजूद है, कंप्यूटर नंबर 2 तो इसमें भी मौजूद है। तो हम किस कंप्यूटर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, हम अब पूरी बात करेंगे नेटवर्क 1 के अंदर कंप्यूटर 2, नेटवर्क 2 के अंदर कंप्यूटर 2, नेटवर्क 3 के अंदर कंप्यूटर 2। तो अब हम जो पता लिखा करेंगे वो मुकम्मल पता होगा कि जिसमें नेटवर्क का पार्ट भी मौजूद होगा और कंप्यूटर का पार्ट भी मौजूद होगा। और बाकी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज उसी तरह से शेयर्ड हैं जैसे हमने स्टार टोपोलॉजी में डिस्कस किए थे कि अगर इस नेटवर्क 1 का ये हब फेल हो जाए ये नेटवर्क सारे का सारा डाउन हो जाएगा। अगर किसी भी दूसरे कंप्यूटर, अगर किसी कोई कंप्यूटर सिर्फ फेल होता है तो नेटवर्क के बाकी पार्ट्स काम करते रहेंगे और सिर्फ एक वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। लेकिन इसी तरह अगर सेंट्रल मेन बस जो है जिस पर पूरा नेटवर्क मौजूद है यही अगर फेल हो जाए तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो है हमारा ट्री टोपोलॉजी हाइब्रिड नेटवर्क जो है वो मुकम्मल डाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की।
कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार नेटवर्क जो हमने देख लिया कि जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, ये बस और स्टार टोपोलॉजी का मिक्सर। इजीली अंडरस्टैंड द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्री टोपोलॉजी। हमें पता है कि ट्री टोपोलॉजी अब कैसे काम करती है। हमने देख लिया कि बस का काम करने का उसूल क्या था। उसी तरह से यहाँ से अगर दो नेटवर्क्स एक साथ डाटा सेंड कर देंगे तो यहाँ पर सेंट्रल मेन केबल पर आकर कोलिजन्स भी पॉसिबल हैं। इस नेटवर्क ने इस नेटवर्क को डाटा सेंड कर दिया, इस नेटवर्क ने इसको डाटा सेंड कर दिया और दोनों ने एक ही टाइम पे सेंट्रल स्टेट केबल पे डाटा सेंड कर दिया, तो कोलिजन भी पॉसिबल है यहाँ पर। उसी तरह जिस तरह सिंपल बस टोपोलॉजी में कोलिजन पॉसिबल थी। अब द नंबर ऑफ स्टार नेटवर्क्स आर कनेक्टेड यूजिंग, अभी जैसे मैंने कहा है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हैं, मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने के भी काम आती है और उसको हम एक्सपेंडेड स्टार टोपोलॉजी भी कहते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कहते हैं और ट्री टोपोलॉजी भी इसी का नाम है। एडवांटेजेस की बात करें, ये हाईली स्केलेबल है। इसमें नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को हम जितना मर्जी चाहे बढ़ा सकते हैं। उसकी क्या वजह है कि यहाँ पर हम देखें किसी एक नेटवर्क को बढ़ाना है तो हम मज़ीद कंप्यूटर उसकी हब में ऐड करते चले जाएंगे। अगर हमने मज़ीद नेटवर्क इस पूरे एक नेटवर्क में ऐड करने हैं तो यहाँ पर इस बस में जहाँ जगह खाली मिलेगी हम कोई दूसरा नेटवर्क लाकर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है वो हमारे पास सिंपल स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है बड़े नेटवर्क्स क्रिएट करने के लिए वो हमारे पास ट्री टोपोलॉजी है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हाईली स्केलेबल। अच्छा, ये दो पॉइंट्स हैं, एडवांटेजेस में भी हाईली स्केलेबल, ये एडवांटेज भी है, और डिसएडवांटेजेस में भी हाईली स्केलेबल। अब ये डिसएडवांटेज कैसे होगा? अभी तो हमने इसको एडवांटेज के तौर पर कंसिडर किया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने कहा था स्केलेबल है, नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स में मज़ीद लगाए जा सकते हैं। कोई भी एक नया नेटवर्क है जिसमें 5-10 कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पर हो उसकी तार हम लाकर सेंट्रल मेन बस के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये तो एडवांटेज हमने गिन लिया, लेकिन डिसएडवांटेज कैसे है ये? अगर हम एक वक्त में इसी एक महदूद सेंट्रल स्टेट केबल बस के साथ बहुत ज़्यादा नेटवर्क के कंप्यूटर्स के नेटवर्क लाकर कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? इस मेन बस पे ट्रैफिक इंक्रीज़ हो जाएगी, ट्रैफिक इंक्रीज़ होगी, कोलिजन बढ़ जाएगी, कोलिजन बढ़ेगी तो बहुत कम चांसेस रह जाएंगे कि बाकी कंप्यूटर्स को उनका डाटा मिलेगा। बार बार इस सेंट्रल मेन केबल पे कोलिजन होती चली जाएगी तो हम रैंडमली रीट्रांसमिट का टाइम सबको बताते जाएंगे, फिर वो ट्रांसमिट करेंगे, फिर कोलिजन हो जाएगी, फिर ट्रांसमिट करेंगे, फिर कोलिजन हो जाएगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर हम महदूद केबल पे बहुत ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट कर देंगे, एक नेटवर्क, ये 3 के नेटवर्क्स हैं, अगर इसी स्ट्रेट केबल पे हम 30 नेटवर्क को या चले 13 नेटवर्क को कनेक्ट कर दें तो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर मौजूद होगी और कोलिजन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे तो डाटा उतनी देर से सेंड हुआ करेगा। तो ये इसका हाईली स्केलेबल एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन हाईली स्केलेबिलिटी की वजह से इसका डिसएडवांटेजेस भी है। लार्ज केबलिंग इज़ रिक्वायर्ड एज़ कम्पेयर टू स्टार एंड बस टोपोलॉजी, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है, मल्टीपल नेटवर्क्स बन रहे हैं तो केबल भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर, डिफ़िकल्ट इसलिए है कि यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी में तो हम एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं, यहाँ पर मल्टीपल नेटवर्क्स। अब हमें नेटवर्क्स के भी नाम रखने हैं, उसके अंदर फिर कंप्यूटर्स को भी अलग शनाख्त देनी है और इस सेंट्रल स्टेट केबल पे और जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उनके भी हमने उसी तरह से आईपी एड्रेसेस जनरेट करने हैं। तो उसकी सेटिंग करना, कन्फिगरेशन से मुराद सेटिंग है, सॉफ्टवेयर की जो सेटिंग है वो उसकी कदर मुश्किल है। तो ये आज हमने देखी है लास्ट टोपोलॉजी अपनी ट्री टोपोलॉजी। अब हमारे पास जो टोपोलॉजीज़ का टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने सारी की सारी टोपोलॉजीज़ को डिस्कस किया है। अब आपकी जो क्यूरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, और आज ही मैं एक क्वेश्चन भी शेयर करूंगा उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे एक क्वेश्चन शेयर करूंगा जो इन्हीं टोपोलॉजी से रिलेटेड होगा ये कि उसमें हम एक सिनेरियो बताएंगे, एक सूरत हाल बताएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आपने जितनी टोपोलॉजीज़ को समझा है, पढ़ा है, उसके मुताबिक वो जो मैं सूरत हाल बता रहा हूँ उसमें शेयर करूँगा ग्रुप में, उसमें कौन सी टोपोलॉजी का नेटवर्क बनाया जाना मकसूद होगा। आप कुछ देर के लिए अपने आप को नेटवर्क एडमिन कंसिडर करेंगे और जवाब देंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये फ़लाँ सिचुएशन में हमने एक नेटवर्क क्रिएट करना है तो आप बताएं कौन सी टोपोलॉजी का नेटवर्क बनाया जाए, तो फिर आपने उसका वहाँ पर आंसर देना होगा।